अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में सबसे पहला एनालिसिस क्या होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए या ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न्स होने चाहिए या एंट्री सेटअप होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, राइट। इनमें से हमें कुछ भी देखने से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन हमसे पूछना है, मार्केट अभी किस फेज में है। क्योंकि अगर आप मार्केट का फेज ही गलत आइडेंटिफाई करोगे तो दुनिया के बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपको लॉस देगी, राइट। सो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि मार्केट सिर्फ 3 फेजेस में मूव करता है। फर्स्ट वन इज अ ट्रेंड, सेकेंड वन इज अ रेंज एंड थर्ड वन इज अ ट्रांजिशन फेज। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रेड लेने से पहले वो आइडेंटिफाई करे कि मार्केट अभी इन 3 में से किस फेज में है। सो चलिए जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करो, मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं चलता, ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। फर्स्ट ट्रेंड, रेंज, ट्रांजिशन, मतलब इनमें से ही 3 फेजेस में रोटेट करता रहता है, राइट। ये साइकिल मार्केट में बार बार रिपीट होती रहती है। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड का मतलब सिर्फ प्राइस का ऊपर जाना या सिर्फ प्राइस का नीचे जाना नहीं होता, राइट। ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट एक डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है। अगर मार्केट हायर हाइज हायर लो बना रहा है तो बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, राइट। और अगर मैं बोलूं कि मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है तो वहां पे सेलर्स कंट्रोल में है, राइट। ये स्विंग हाई हो गया, फिर ये स्विंग लो क्रिएट हुआ, फिर नया हायर हाई हायर लो, ये कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ट्रेंड फेज में है। ट्रेंड फेज में प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करते। सो हमें यही फॉलो करना है, मार्केट के अगेंस्ट हमें ट्रेंड नहीं करना है, यानी ट्रेंड के अगेंस्ट हमें ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ ट्रेंड के साथ अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं, राइट। सो हमें क्या करना है, ट्रेंड के साथ साथ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, मतलब ट्रेंड ढूंढना है, ठीक है। ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड भी ढूंढना है। सो रिमेंबर, यहाँ पे ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ ही जाओगे तो ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ देखो, प्राइस सडनली स्लो हो गया, ना यहाँ पे हायर हाइज बना रहा है ना लोअर लोस क्रिएट हो रहा है, राइट। प्राइस रिपीटेडली इसी एरिया में बाउंस कर रहा है और इसी एरिया से रिजेक्ट भी हो रहा है, मतलब प्राइस क्या है, एक रेंज में फंसा है। इसको ही क्या बोलते हैं हम, रेंजिंग फेज बोलते हैं। रेंज का सिंपल मीनिंग है बायर्स और सेलर्स यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ में है, कोई भी साइड कंप्लीट कंट्रोल में यहाँ पे नहीं है, ओके। अब बिगनर्स यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हर छोटी कैंडल देख के वहां पे ट्रेड लेते हैं, ओके। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, पेशेंस के साथ वेट करना है, मतलब पेशेंस रखना है, क्योंकि रेंज का पर्पस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होता, ओके। तो रेंज किस लिए होती है, मार्केट के नेक्स्ट मूव के लिए होती है। सो हमें जस्ट पेशेंटली वहां पे वेट करना है, पेशेंस से वेट करोगे तो ही आप नेक्स्ट मूव कैच कर पाओगे, और एल्स आप ओवर ट्रेड में पूरा लॉस कर दोगे, ओके। अब आते हैं सबसे डेंजरस फेज पर, ट्रांजिशन फेज। ये फेज बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो फेकआउट्स होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, या जिसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं, आपने वर्ड सुना होगा, ये एक्चुअली हम नेक्स्ट एडवांस सेशन में देखने वाले हैं, एपिसोड में देखने वाले, ठीक है। सो मैक्सिमम फेक ब्रेकआउट्स इसी फेज में होते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब जो बोलते हैं हम, इसी फेज में होता है, ओके। ट्रांजिशन का मतलब है मार्केट डिसाइड कर रहा है कि अब नेक्स्ट मूव किस डायरेक्शन में होगा, ओके। सो यहाँ स्ट्रक्चर स्लोली चेंज होना स्टार्ट होता है, कभी ट्रेंड रेंज में कन्वर्ट होगा, कभी रेंज ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग मार्केट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कभी ब्रेकआउट होता है, फिर ब्रेकआउट फेल हो जाता है, इसी वजह से बिगिनर यहाँ पे ट्रैप होते हैं। तो ट्रांजिशन पीरियड में हमें क्या करना है, प्रिडिक्शन बिल्कुल भी करना नहीं है मार्केट का, जस्ट हमें वेट करना है कंफर्मेशन का, ठीक है। अब अगर आप किसी भी चार्ट को ओपन करो, सबसे पहले स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी मत ढूंढो,
ठीक है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि मार्केट कौन से फेज में है, क्या मार्केट ट्रेंड में है, रेंज में है या ट्रांजिशन में है। इफ मार्केट ट्रेंड शो कर रहा है, अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में भी हम देखने वाले कि कौन कौन से मार्केट में ट्रेंड होते हैं। ठीक है, इफ ट्रेंड में है तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो ट्रेंड आइडेंटिफाई करके। इफ रेंज या ट्रांजिशन फेज में है तो वहां पे बिल्कुल भी आपको इग्नोर करना है मार्केट को, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। ओके, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, जहां हम डिटेल में समझेंगे कि हायर हाइज क्या होता है, हायर लोज क्या होता है, और कैसे प्रोफेशनल सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर देख के ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर आप प्योर प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो इस सीरीज को फॉलो करो, वीडियो को सेव करो और कमेंट में बताओ आपको चार्ट पर सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा लगता है। ट्रेंडिंग मार्केट लगता है, रेंज लगता है, या ट्रांजिशन फेज लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।